हेलो एवरीवन, आज हम संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है सेम उसी उसका प्रश्न पत्र की योजना यानी कि हम मॉडल टेस्ट पेपर हल करने वाले हैं जो आपके 2023-24 में आने वाला है। थोड़ा सा हमारा जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो तो इसमें चेंज हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आज ये प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न पत्र की योजना 2023-24, कक्षा 10, विषय संस्कृत। समय ये आपका 3 घंटे 15 मिनट का होता है और अंक आपके टोटल अंक कितने होते हैं, कितने मार्क्स का होता है ये आपका 80 मार्क्स का। ठीक है। उद्देश्य हेतु अंक भार, ये आपका कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का, कि उद्देश्य में ज्ञान है वो अंक भार है तो 15 नंबर का आएगा, यानी कि 18.75%। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये अवबोध है, अभिव्यक्तियां मौलिकता है, ये योग हमारा कितना हो गया 80 हो गया, यानी कि 100%। तो प्रश्नों के ये क्या है, प्रकार है, संख्या है कि कौन सा जो प्रश्न है, प्रश्न की जो संख्या है वो कुल उसका कितना अंक है, कितना प्रतिशत आएगा, प्रतिशत प्रश्नों की संख्या क्या है, संभावित समय क्या है। ठीक है। ये आपका बोर्ड का पैटर्न है कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है, अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, लघुत्रात्मक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और निबंधात्मक है। ठीक है। तो ये है आपका जो बोर्ड पैटर्न का जो आपका एग्जाम का जो आपका शेड्यूल है, ये इस तरह आता है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाएगा। विषय वस्तु का अंक भार, विषय वस्तु यानी कि जो आपका अपठित अवबोधनम है, रचनात्मक कार्य है आपके, अनुपयुक्त व्याकरण है जो आपकी पठिता अवबोधनम है, उसका ये अंक भार है यानी कि प्रतिशत है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गई, विषय वस्तु हो गई कि कौन सा हमारा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कितने मार्क्स का आने वाला है। ये आपका प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट है। देखिए कि परीक्षा में कैसे किस तरह के हमारा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। तो इसमें ये आपका प्रश्न पत्र का क्या है, ब्लूप्रिंट है। तो इससे आपको पता लग जाएगा, ये जो ब्रैकेट में दे रखे हैं, भार दे रखे हैं, ब्रैकेट से भार दे रखे हैं, वस्तुनिष्ठ ये क्वेश्चन है यानी कि ये अंक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका प्रश्न पत्र पूरा सेट किया गया है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्न पत्र हल करते हैं हम। सबसे पहले है खंड ए। खंड ए में आपके जो प्रश्न आएंगे कितने कौन से आएंगे भाई, आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें। तो सबसे पहले प्रश्न है वो क्या है, पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात् है। पाषाणी सभ्यता जो पथरीली जो सभ्यता है वो समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, यानी कि मिलनी नहीं चाहिए। किसमें नहीं मिलनी चाहिए, प्रकृतियां, कि उसका प्रकृति में समावेश नहीं होना चाहिए, अर्थात हमारी जो पाषाणी जो सभ्यता है वो प्रकृति में नहीं मिलनी चाहिए। सेकंड है इसका, बुद्धि बलवती सदा कथा कुतः संग्रहिता। बुद्धि बलवती जो पाठ है, कथा है, कहानी है, वो कहां से संकलित है, संग्रहित है। क्या है उसका ऑप्शन, शुक सप्ततीत है। ठीक है। ये यानी कि वहां से संकलित है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, शिशुलालम इत्यस्य पाठस्य है रचयिता कह। शिशुलालम हमारा नाट्यांश है, तो उस पाठ के रचयिता कौन है, कौन है उस पाठ के रचयिता, दिग्नाग। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। मनुष्य किम कृत्वा नवसीदति, मनुष्य क्या करके नवसीदति, क्या नहीं होता भाई, दुखी नहीं होता, तो क्या होगा वो उसका ऑप्शन, उद्यमम। उद्यमम यानी कि परिश्रम, कि मनुष्य परिश्रम मेहनत करके दुखी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहस्य पुच्छम कह धुनोती। सिंहस्य की शेर की पूंछ को कौन घुमाता है, तो इसका ऑप्शन क्या है, राइट, वानर है, वानर है, यानी कि शेर की पूंछ को बंदर घुमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम हो धर्म है कह। सबसे पहला जो हमारा धर्म है कौन सा है वो भाई, क्या है हमारा पहला धर्म, आचार है। ठीक है। आचार है, परमो धर्म है। निष्कप्त है इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। निष्कप्त है
इसका संधि विच्छेद जो पद है क्या आएगा, वो क्या बनेगा, निस धन कप्ट है। ठीक है, निस धन कप्ट है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति ही धन एव इत्यस्य संधि पदम अस्ति। प्रकृति धन एव इसका संधि पद है, क्या बनेगा, प्रकृति रेव। सचुतो संदेह उदाहरणम अस्ति। सचुतो संदेह उदाहरणम अस्ति, कौन सा उदाहरण है इसका, सचित है। ठीक है, राइट आंसर है, क्योंकि ये हमारी कौन सी संधि है, सचुतो संधि में जब आप बनाते हैं तो सत धन चित है, यानी क्या बनता है, सचित बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुस्वार संधि उदाहरणम अस्ति। अनुस्वार संधि का उदाहरण क्या है, धर्मम चर। ठीक है, क्योंकि धर्मम में मैं है और अनुस्वार बन जाता है चर, धर्मम चर। अनुरथम इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। रथस्य पश्चात, की रथ के बाद। ठीक है, अव्यय भाव समास यहाँ पर। द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्विगु समास का उदाहरण क्या है, पंचपात्रम। पंचपात्रम कि जिसका पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा, तो पहला पंच है, यानी कि क्या हो गया, ये द्विगु समास है। मुख कमलम इत्यत्र क्या समास है, कर्मधारय। मुख कमलम में कौन सा समास है, कर्मधारय, क्योंकि इसका पहला एक पद विशेष है और एक पद विशेषण है, दोनों में क्या है, समान विभक्ति है। आचार्य इत्यत्र पदे क्या उपसर्ग है, आचार्य। यहां पर जो आचार्य वर्ड दिया गया है इस पद में कौन सा उपसर्ग है, आंग। आंग यानी कि इसका क्या रह जाता है भाई, आ। ठीक है, दुर्वम इत्यत्र उपसर्ग शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। दुर्वम हमारे पास उपसर्ग है, तो जब हम इसको अलग करके लिखेंगे तो क्या बनेगा उसका राइट आंसर, दूर प्लस वहम, यानी कि दुर्वम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए हमारा थोड़ा सा बोर्ड पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। अब 15 जो हमारे हैं वो है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन आएगा वो हमारा रिक्त स्थान का है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो, निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, के निर्देश के अनुसार आपको क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है, पूरा करना है। अब यहां पर है सा डैश मधुरम फलम खादती, बालक धन टाप, क्या बन जाएगा, बालिका। बालिका बन जाएगा, क्योंकि टाप प्रत्यय में जो हमारा स्त्रीलिंग प्रत्यय है उसमें आ शेष रहता है और एक लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, बालिका। तत्र धन तत्र डैश अस्ति, वहां है जन धन तल, क्या बनेगा, जनता। जनता, क्योंकि तल प्रत्यय जो है उसमें ता शेष रहता है, इसलिए क्या बनेगा, जनता। नेक्स्ट है शिशु डैश पतति। शिशु यानी कि जो बालक है, बच्चा है, पतति गिरता है, भाई क्या करने से गिरता है, वो धाव धन क्षत्रि प्रत्यय है, क्या बन जाएगा, धावन। क्यों बना, क्योंकि पुल्लिंग में जो क्षत्रि प्रत्यय होता है उसमें क्या बनता है, पुल्लिंग में अन बनता है, तो क्या बनता है, वो धावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एतत् डैश ग्रहम अस्ति। अब यहाँ पर अश्मद हमारा शब्द रूप है, हमें शब्द रूप भी याद होनी चाहिए। शब्द से षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन, क्या बनेगा षष्ठी विभक्ति एक वचन में, क्या बन जाएगा, मम। मम यानी कि मेरा, यह मेरा घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमः है डैश नमः है हरि शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन, क्या बनेगा, हरि। ठीक है, स्व है। अब देखो स्व है यहाँ पर, स्व यानी कि कब आएगा, आने वाले समय का बोध कराने के लिए। अहम पत्रम डैश लिख धातु लिट लकार। अब लिट लकार कौन सा काल होता है, भविष्यत काल होता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर करेंगे तो लिख धातु में, और जब यहाँ पर अहम, अहम कौन सा पुरुष है हमारे पास,
उत्तम पुरुष। ठीक है, अब उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी किसकी लगेगी? उत्तम पुरुष एक वचन की, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? लेखी श्यामी। ठीक है, ये लेखी श्यामी बन जाएगा। नेक्स्ट है ते जनः धनम, दा धातु है और लट लकार है। अब लट लकार कौन सा काल होता है? वर्तमान काल। अब दा धातु में, लट लकार में, वर्तमान काल में, लेकिन ते यहां पर हमारे पास एक वचन है, द्विवचन या बहुवचन है? बहुवचन है, तो क्रिया भी हम किसकी लगाएंगे? बहुवचन की। तो बहुवचन की क्रिया लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ददंती। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो हमने हल कर लिया। ये आपके एग्जाम में रिक्त स्थान है, वो कितने मार्क्स के आएंगे भाई? आपके 7 मार्क्स के। ठीक है, एक जो है फिलअप आपका 1 मार्क्स का होगा, ये आपका 7 मार्क्स का आएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है देखिए। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा एता आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। तो अधोलिखित जो नीचे दिया गया गद्यांश है उसको पढ़कर इस पर आधारित जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको लिखने हैं जैसा निर्देश दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको हम रीड कर लेते हैं। किसके बारे में है ये? भारतीय सर्वत्र विविधा अस्ति, कि भारत में सभी जगह, मतलब अनेक प्रकार क्या है? अनेक प्रकार के दिखाई देते हैं। अब क्या दिखाई देते हैं? देखो, सर्वत्र सभी जगह विविधता दिखाई देती है। ठीक है, विविधता मई एकताया सुमधु धारा प्रवहति, और विविधता अनेकता से ही जो सुमधुर जो धारा है वो बहती है। वयम सर्वे एक है राष्ट्र ध्वजम नमामि, वयम हम सब, सभी एक, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा तिरंगा है, हम उसे क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। एकम च राष्ट्रीय गानम गायामि, और जो हम राष्ट्रीय गाने वो भी कैसा गाते हैं भाई? एक ही गाते हैं। भारतस्य प्रदेशा नाम सर्व संस्कार नाम जननी एका संस्कृत भाषा एवं अस्ति, भारत के प्रदेश की सभी संस्कारों की जननी है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा ही है। प्राय जना उत्सवेषु धार्मिक कार्येषु च संस्कृत भाषायाम समान रूपेण मंत्र उच्चारण कुर्वन्ति। प्राय हमेशा देखा गया है कि जो लोग होते हैं त्योहारों में, धार्मिक कार्यों में संस्कृत भाषा का समान रूप से क्या करते हैं भाई? मंत्र का उच्चारण करते हैं। जो उच्चारण करते हैं वो किसमें होता है? संस्कृत में। भारत से सर्वसाम भाषा जननी संस्कृत भाषा एवं अस्ति, भारत की सभी भाषाओं की जो जननी है, माता है, वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। अत्र न को अपि संदेह है, अत्र यहां पर हमें कोई संदेह नहीं है, यानी कि कोई शक नहीं है। भारतीय संस्कृति संस्कृते निहिता अस्ति, जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो इसमें निहित है, विद्यमान है। अस्माकं भारतीय संस्कृति मूल मंत्र, हमारी भारतीय संस्कृति का जो मूल मंत्र है सर्वजन हिताय। सर्वजन हिताय का मतलब होता है सभी लोगों की भलाई के लिए, सर्वजन सुखाय, और सभी लोगों के सुख के लिए है, यानी कि उसका भला करने में और उसका सुख करने में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? गद्यांश है। अब देखिए, अब गद्यांश से संबंधित क्या करेंगे हम भाई? क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा 8 नंबर का आता है। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो। सबसे पहले इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। अति लघुत्रात्मक कि 1 वर्ड में आंसर देना है हमें, एक पद में। ठीक है, एक पद में आंसर देना है। भारतीय सर्वत्र का अस्ति भाई, भारत में सर्वत्र सभी जगह क्या है? विविधता। ठीक है, विविधता। मंत्रो उच्चारणम कस्य भाषाया जन्ना कुर्वन्ति? संस्कृत भाषाया। संस्कृत भाषा या। ठीक है, वयम एक एक किम गायामि, हम एक क्या गाते हैं भाई? राष्ट्रीय गानम। ठीक है, भारतीय संस्कृति कुत्र निहिता अस्ति,
भारतीय जो संस्कृति है वो वहां कहां कुत्र निहित है भाई, बताओ कहां है, कहां है निहित वो भारतीय संस्कृति हमारी कहां निहित है? देखो ये रहा, संस्कृति निहिता अस्ति भारतीय संस्कृति, ठीक है, कि वो जो भारतीय संस्कृति में है वहां पर क्या है, निहित है भारतीय संस्कृति, ठीक है, बस भारतीय संस्कृति कुत्र निहिता, ठीक है। अब यहां पर है भारतीय संस्कृति मूल मंत्रम क्या अस्ति, सेकंड पूर्ण वाक्य वाला क्वेश्चन देखो, भारतीय संस्कृति मूल मंत्रम क्या अस्ति, भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र क्या है, क्या है मूल मंत्र, क्योंकि हमें गद्यांश देखना पड़ेगा, गद्यांश है हमारे पास, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र क्या है, देखिए, भारतीय अस्माकं भारतीय संस्कृते मूल मंत्रम सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय च अस्ति, ठीक है। ये हमारा पहला का क्या हो जाएगा भाई, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है सेकंड क्वेश्चन है, भारतस्य सर्वासाम भाषा नाम जननी का अस्ति, ठीक है। तो का की जगह पर हम क्या लगा देंगे, संस्कृत भाषा जननी अस्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारते कस्याः सुमधुरा धारा प्रवहति, भारत में किसकी सुमधुर धारा बहती है, संस्कृत भाषा है, बताओ किसकी बहती है, देखो ये रहा, एकताया विविधताया मयि एकताया, के विविधता में एकता, अनेकता में एकता की क्या बहती है, सुमधुर धारा बहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का समुचित यानी कि उचित जो शीर्षक है वो क्या है, किसके बारे में हमने पढ़ा है, ये संस्कृत भाषा ना, ठीक है, कि हमारी भारत की जो संस्कृत भाषा है, हमारी प्राचीन भाषा है, वो हमारी जननी है, सभी भाषाओं की क्या है, वो जननी है, और जो उच्चारण किया जाता है वो संस्कृत में किया जाता है, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा जिसकी जो चर्चा हो रही है वो ही इसका क्या होता है, शीर्षक होता है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा क्या हो गया, इसका शीर्षक, ठीक है। अब है भाषिक कार्यम, अब आप कई बार सोचते हो कि भाषिक कार्यम आखिर होता क्या है, क्या होता है, भाषिक कार्यम का मतलब होता है कि उसमें कर्ता से संबंधित, क्रिया से संबंधित और विशेषण से संबंधित, पर्यायवाची से संबंधित क्या पूछे जाते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, अब भाषिक कार्य में क्या आता है, कर्ता, क्रिया, विशेषण और विलोम या पर्यायवाची सब पूछ लेते हैं, क्रियापद पूछ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्या है, वयम सर्वे राष्ट्रीय ध्वजम नमामहे, वयम हम सब, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको नमस्कार करते हैं, इत्यत्र यहाँ पर कर्तृपदम लिखित, कर्तृ यानी कि कर्ता, समझ गए ना कि कर्तृ क्या होगा, कर्ता जो पद होगा उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर इसका कर्ता पद क्या है, वयम, वयम ही है ना, कि हम सब राष्ट्रीय जो हमारा ध्वज है उसको नमस्कार करते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, इसका राइट आंसर वयम, ठीक है। नेक्स्ट है, सुमधुरा धारा बहती प्रवहती इत्यत्र विशेषणम पदम किम, विशेषण क्या है इसका, सुमधुरा, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता इत्यत्र पर्याय पदम लिखित, क्या होगा माता का पर्याय, जननी आया था ना हमारे पास, गद्यांश में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है, तो माता का क्या हो जाएगा, जननी। नेक्स्ट है, प्राय जनाः डैश अत्र जनाः इत्यस्य क्रियापदम, अब यहाँ पर प्राय जना, वो हमें उस लाइन के अंदर जाना पड़ेगा कि ये लाइन कहां पर है और ये किसकी क्रिया कौन सी है, तो चलिए देखते हैं, देखो कहां पर है वो लाइन, प्राय जनाः उत्सवेषु धार्मिक कार्येषु च संस्कृत भाषायाम समान रूपेण मंत्रोच्चारणम क्या आ गया, कुर्वन्ति, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, कुर्वन्ति,
कुर्वन्ति। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका भाषिक कार्य। टोटल कितने मार्क्स का आता है ये? 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अधोलिखित संख्यावाची शब्दों संस्कृते लिखत। अब आपकी जो सिलेबस में है 100 से आगे की काउंटिंग आती है, 100 से आगे की आती है ना। ठीक है, अब यहां पर है 125, यानी कि 125 को हम क्या कहते हैं? पंचविंशत्यधिक शतम। ठीक है, अब यहां पर देखो कि जब 100 से आगे की है तो हमें उसमें क्या लगाना है? अधिक। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका है। और जो पीछे की जो संख्या होती है 125 और शतम लगाकर हम बाकी पंचविंशत्यधिक शतम लगा देंगे, बाकी वही संख्यावाची शब्द होंगे। सेकंड है 328 को हम क्या कहते हैं? अष्टाविंशत्यधिक। ठीक है, सेम वही है ये, बस ये यहाँ पर 228 है, यानी कि ये 300 वाली संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अब खंड हम बैक करेंगे। देखिए ये हमारे कितने मार्क्स का आता है भाई? 2 मार्क्स का। देखो ये रहा, ये हमारे 2 मार्क्स का आता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? खंड बै में क्या आता है? देखो बालक है कलमेन पत्रम लिखति ही। यहां पर दे रखा है रेखांकित विभक्ति तक कारणम च लिखत। अब यहां पर क्या है भाई? इसमें अंडरलाइन है। ठीक है, अंडरलाइन यहां पर समझ गए होंगे क्या करना है कि हमें इसका विभक्ति और कारण लिखना है। किस कारण से कौन सी विभक्ति है और कारण क्या है, इसका हमें आंसर देना है। ये हमारा आता है कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। ठीक है, अब यहां पर बालक कलम से पत्र लिखता है, तो क्या होगा? रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? इसमें तृतीया विभक्ति। ठीक है, तृतीया विभक्ति। और कारण क्या हो गया? क्रिया सिद्धो सहायक योगिन तृतीया विभक्ति। क्रिया सिद्धो सहायक तृतीया विभक्ति। सिद्धो सहायक तृतीया विभक्ति। ठीक है, तो ये यहां पर हमें विभक्ति तो पता लग जाएगी। पता लग जाएगी कैसी विभक्ति? पता लग जाएगी क्योंकि हमें अगर बालक का शब्द रूप है आकार तो हम विभक्ति देखकर पता लगा लेंगे कि यहां पर कौन सी विभक्ति है। सेकंड है पिता पुत्रेण सह पुत्रम नगरम अगच्छत। यह वाक्य आपको संशोधित करना है। संशोधित यानी कि इसका संशोधन करना है, शुद्ध करना है इसको। इसमें कुछ त्रुटि है, तो क्या त्रुटि है इसमें? पिता पुत्रेण सह नगरम अगच्छत। पुत्र में लगेगी तृतीया। पिता पुत्रेण सह, क्योंकि यहाँ पर पिता जो है वो पुत्र के साथ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया भाई? अशुद्ध हो गया ना। ठीक है, ये हमारा अशुद्ध वाक्य हो गया। और शुद्ध में क्या बनेगा? पुत्रेण सह नगरम अगच्छत। क्लियर? ठीक है, ये हमारा हो गया वाक्य संशोधन। ये भी कितने मार्क्स का आता है? कितने मार्क्स का है ये? 2 मार्क्स का है ये। ठीक है, चलिए सेकंड है अपि कुशलम महाराजस्य। अपि भी कुशल, कि महाराज भी कुशल है। ये नाट्यांश वाले चैप्टर के अंदर से है। रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम कुरुत है, आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो महाराजस्य है, यहां पर अपने आप पता लग जाएगा कि यहां पर कौन सी विभक्ति आ रही है। कौन सी आ रही है भाई? क्या आ जाएगा इसमें? कस्य आ जाएगा। जब हम प्रश्न बनाएंगे किसका या किसकी, ठीक है, कस्य होता तो किसकी स्त्रीलिंग के लिए और कस्य होता तो पुल्लिंग के लिए। अब यहां पर है कि भाई किसकी कुशल है? कि महाराज की कुशल है। अब एक बात ध्यान रखने योग्य, यहां पर यह हमारे पास ऑलरेडी उत्तर है। जब हम इसका करेंगे तो क्या करेंगे? प्रश्न निर्माण पूछा गया ना,
तो हमें यहां पर प्रश्न ही बनाना है, नहीं इसके मार्क्स कट जाएंगे और लास्ट में क्या लगाना है हमें, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें ये इस तरीके से सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है, एके अस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तो, एक अस्मिन एक चबूतरे पर रख दिया। अब चत्वरे है यहां पर, तो भाई कहां रख दिया, कहां को क्या कहेंगे, कुत्र। ठीक है, कुत्र और क्वेश्चन मार्क। क्लियर यहां तक? ये हमारे थे विभक्ति, वाक्य संशोधन, प्रश्न निर्माण। ठीक है, अब ये भी हमारा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 2 मार्क्स का आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम सप्रसल भावार्थ लिखत। ठीक है, कि नीचे जो दिया गया है श्लोक है, नहीं ये कौन से पाठ में से है, कौन सा पाठ है वो, सुक्त्य है। ठीक है, सुक्त्य, सुक्त्य वाले चैप्टर में है ये। ठीक है ना। अब यहां पर और संख्या क्या है पाठ की, 9। ठीक है, संख्या है 9, पहले 9 थी लेकिन अब बीच में से हमारे 2 चैप्टर हट गए हैं, तो इसकी संख्या कितनी हो गई है, 8, क्योंकि 7 विचित्र साक्षी वाला और जस्ट उसके बाद ये है। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या कहा गया है, अवृत्ता यथाचिते तथा वाची भवेदयति। सप्रसंग कि हमारी सेम उसी की पाठ्य पुस्तक पाठ से इसके जो रचयिता है वहां से लिया गया है, संकलित किया गया है, संकलित वर्ड जरूर डालोगे उसमें। ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, इसका भावार्थ करेंगे कि अवकर्ता यथाचिते, कि जैसी वाणी मन में हो वैसी ही, कि कैसी होनी चाहिए भाई, जैसी वाणी हम बोलते हैं वैसी हमारी मन में होनी चाहिए, यानी कि जैसे वचन हम बोलते हैं वैसे ही हमारे मन में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में तो हमारे कुछ है और जुबान पर और कुछ है, कहना कुछ और चाह रहे हैं निकल कुछ और रहा है, नहीं, जैसा हम मन से बोल रहे हैं वैसा ही हमें वाणी से बोलना चाहिए। तदेआहुम आत्मने समत्वमिति तथ्यते, तथ्यते का मतलब होता है कहते हैं, कि जो महात्मा लोग होते हैं इसे ही समानता कहते हैं, कि महात्मा लोगों के लिए समान है, कि जैसा हमें अच्छा मन से सोचना चाहिए वैसे ही हमें अच्छा वाणी से बोलना चाहिए। ठीक है, ये हमारे कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। 9 क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम मंजूषान पदानि चित्वा पूर्यत। अब देखो कितना इजी है, हमारे पास श्लोक है, फिलअप भी है, हमें इन मंजूषा वाले शब्दों को उठाकर इनमें रखना है, बस कुछ नहीं करना, 2 नंबर मिल जाएंगे आराम से। ऊपर ऑलरेडी श्लोक दे रखा है, विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित निरक्कम आश्विचेदे धावने वीरे भारत से वैले खरा। सबको पता है इसका मतलब। ठीक है, विचित्र है डैश किंचित। ठीक है, अब यहां पर क्या आ जाएगा भाई, विचित्र संसार में क्या कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन, बताओ राइट आंसर, संसारे, संसारे। डैश नास्ति खलु चेदे अश्व है, नहीं है, क्या नहीं है भाई इसमें, निरर्थकम। ठीक है, निरर्थकम। वीर है अस्ति तरी, वीर है, कौन है वीर, धावने, धावने ना, बताओ धावने है, क्योंकि यहाँ पर वीर वो है, अश्व है, यहाँ पर दे रखा है देखो अश्व है, घोड़ा अगर दौड़ने में तेज है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, धावने। वीर है अस्ति तरी, तो भारत से वैने खरे, खरे है। ठीक है, ये इसमें हमें 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो हमारे फिलअप है इनको उठाकर इसमें रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वयं पाठ्य पुस्तकात् श्लोको दिवम लिखत यदि अस्मिन् प्रश्ने पत्रे नियस्यात्। ये लाइन पढ़ो, समझो इस लाइन को क्या कहना चाह रहा है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, ये जो दोनों आ गए भाई, आ तो गए हमारे पास, लिख देते हैं, लेकिन नहीं, इसमें आपको 0 मार्क्स मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा,
क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखे यदि जो अश्विन इस प्रश्न पत्र में नहीं है। आपके जो प्रश्न पत्र में जो नहीं है वो कितने श्लोक लिखने हैं? 2 श्लोक लिखने हैं। ठीक है, ये भी आपका 2 मार्क्स का आता है। सेकंड है 11 क्वेश्चन है आपका, विचित्र साक्षी इति पाठ है सारम हिंदी भाषायाम लिखत। सबको आता है ये, ठीक है, कि विचित्र साक्षी जो हमारा पाठ है उसका हमें सार हिंदी भाषा में लिखना है, संस्कृत में भी नहीं। ठीक है, कि वो विचित्र घटना घटी, एक चोर था और एक अभियुक्त था। ठीक है, दोनों में क्या बातचीत हुई, ये वो हमारा क्या है, इस पाठ का सार आएगा आपके। और कितने नंबर का आएगा आपके एग्जाम में? 2 नंबर का आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो अब की बार पर्यायवाची भी ऐड कर दिए हैं। 12 क्वेश्चन क्या है? पर्याय पदम मेलियत, यानी कि पर्यायवाची शब्दों को हमें जोड़ना है। क्या और ख ऑप्शन दे रखा है। कितने नंबर का है ये भी? 2 नंबर का। ठीक है, अब देखो फर्स्ट है सलीलम। सलील क्या होता है भाई? क्या होता है सलील? जलम। जलित होता है। वनम, वनम का क्या आएगा? काननम। ठीक है, सुता पुत्री, दशनेई दंतेई, कि भयानक दांतों से मनुष्य का विकराल नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये भी हमारा क्या आ गया? 2 मार्क्स का आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, मंजूषायाम प्रदत्तै समुचित अव्ययी पदै वाक्यानि पूरयत। अव्यय, ठीक है, अव्यय पद। और ये कितने नंबर का है? 3 मार्क्स का है। इसमें भी क्या है, इन शब्दों को उठाकर इसमें रखना है हमें। मंजूषा को कुछ नहीं करना है, ये दे रखे हमारे पास मंजूषा ऑलरेडी। सदा का मतलब क्या होता है? हमेशा। अपि का मतलब भी। एव का मतलब ही। और स्व का मतलब आने वाला कल। ये हमें अगर याद है तो हम इजी बना लेंगे। ठीक है, सदा का मतलब होता है हमेशा। अपि का मतलब भी। क्लियर, अब देखो अहम डैश जयपुरम गमिष्यामि। मैंने बताया था ना कि स्व कब के लिए आएगा भाई? आने वाले समय के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्व। क्लियर, रमेश है डैश मया से गमिष्यति। रमेश सदा मेरे साथ ही जाता है। क्या जाएगा इसमें? सदा। तुम अत्र डैश, तुम यही ठहरो। तुम यही ही ठहरो, क्या आएगा इसमें? बताओ। एव, तुम यही ठहरो। क्लियर, अब ये आ गया क्या हमारी, कौन सा है भी ये? अव्यय। क्लियर, ये हमारा अव्यय पद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो खंड, कौन सा खंड आ गया? अब सखंड आ गया। अब सखंड में क्या है, चलिए इसमें भी देखते हैं। सखंड में क्या है? कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है भाई? सीन पैसेज है ना, ये हमारे पाठ के अंदर का है, पाठ में से दिया गया है। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा एता आधारित प्रश्न नाम उत्तराणी यथा निर्देशम लिखत। अब देखो गद्यांश है हमारे पास। न्यायाधीशेन पुनस्तव घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टो। न्यायाधीश ने पुनस्तव, फिर से घटना के बारे में बोलने का आदेश दिया। आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुतवंती। आरक्षणी ने अपना पक्ष क्या किया? प्रस्तुत किया। आश्चर्य में घटत, आश्चर्य घटना घटी। सहसौ परिवार का अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदिता ने मान्यवर। क्या घटी आश्चर्य घटना? कि वह जो बॉडी थी, डेड बॉडी थी, उसने अपने ऊपर से कपड़ा हटाया और न्यायाधीश को क्या किया भाई? उसने नमस्कार किया, अभिवादन किया। मान्यवर एते नारिक्षिणा अधवनी यद उक्तम तद वर्णयामि तव्य अहम चोरिताया मंजूषा ग्रहणाद वारित। कि मैं वो घटना के बारे में बताता हूं, जब हम रास्ते में आ रहे थे तो इसने उसका जिक्र किया था। कौन सा? कि तूने मुझे मंजूषा यानी कि वो बक्सा ले जाते हुए रोका था। निज कृत्य से फलम भुगस्व, अब तुम उसका फल भोगो। अस्मिन् चोरा अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। इस चोरी के आरोप में कितने साल की सजा? 3 साल की। अस्मिन् चोरा अभियोगे,
सॉरी न्यायाधीश आरक्षण कारादंडम आदेशम तम सह सम्मान मुक्तवान। न्यायाधीश ने उस आरक्षी को क्या दिया? चोरी की सजा दी और उसको कारावास का दंड दे दिया और उसको अतिथि को सह सम्मान मुक्त कर दिया। ठीक है, हम इसकी हिंदी पढ़ चुके हैं। अब इसको जो प्रश्न है उसको सोल्व करने में और इजी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक पद है। ये भी आपका कितने नंबर का? एक पद वाला 1 मार्क्स का। केन पुनस्तव घटनाएं विषय वक्तुम आदिस्तव क्या है? न्यायाधीश। क्या? न्यायाधीश ने। केन है जिसमें प्रश्न पूछा गया है, आंसर हमें उसी में ही देना है। कह परवारकम प्रसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदिता क्या आ जाएगा? है, यानी कि वो डेड जो बॉडी थी वो उठकर क्या हो गई? खड़ी हो गई, उसने अपने ऊपर से कपड़ा हटाया। ये हमारा आ जाएगा 1 मार्क्स। अब है पूर्ण वाक्य। शव है न्यायाधीशम अभिवाद्य किम निवेदिता में है। किसको निवेदितन करता है? अभिवादन न्यायाधीश क्या निवेदन करता है? मान्यवर ये रहा न्यायाधीश अभिवाद्य निवेदिता ने मान्यवर एते नारीक्षण अधमनी यदुक्तम तद वर्णयामि तव्य हम चोरिता मंजूषम गणनाद्वारित है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पूर्ण वाक्य है। तो टोटल कितने मार्क्स का है? ये 2 मार्क्स का। तो हमें पूरी लाइन में इसका आंसर लिखना होगा। 1 वर्ड में अगर आंसर देंगे तो हमें इसका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा है 1 मार्क्स का है पूरा। आरक्षी निज पक्ष है प्रस्तुतवंती किम घटत। जब आरक्षी ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया तो क्या घटना घटी? किम, तो देखो कहां पर है? अभी हमने पढ़ा था ना, आश्चर्यम घटत स्व परवारकम अपसार्य न्यायाधीश अभिवाद्य निवेदिता ने। यही घटना घटी थी ना कि वो जो डेड बॉडी थी वो खड़ी हो गई, उसने अपने ऊपर से कपड़ा हटा दिया। तो 1 नंबर का ये आ जाएगा। क्लियर? अब ये कितने नंबर हो गए? 3 हो गए। अब एक क्वेश्चन है इसका, यथा निर्देशनम उत्तरम लिखत तम जन से सम्मान मुक्तवान इत्यत्र सर्वनाम पदम लिखत। भाई यहाँ पर सर्वनाम किसका लिखना है? बताओ। सर्वनाम पद लिखना है आपको। सर्वनाम सबको पता है, संज्ञा के स्थान पर। अब यहाँ पर है तम, है ना? पता लग गया सबको? तो यहाँ पर जो सर्वनाम पद है वो क्या है? आता है निष्कृतस्य फलम भुंक्ष्व इत्यत्र क्रियापदम। क्या इसका? क्रियाफल। कि अब तुम जो किया हुआ है उसका फल भोगो। भुंगस्व, ये क्या हो गई? इसकी क्रियापद हो गई। क्लियर? ये भी कितने नंबर का हो गया? 1 मार्क्स का। ठीक है, अब देखिए, अब इससे संबंधित अथवा में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा। अब यहां पर अथवा में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। ये कौन से चैप्टर्स में है? देखते ही आपको पता लग जाए कौन सा चैप्टर है ये। जननी तुल्य वत्सला। ठीक है, कश्चित, इसको हम वैसे समझा देते हैं इसको हिंदी। कश्चित कृषक बलवर्दी भ्याम क्षेत्रम कुर्वन्ने आसित। कोई किसान बलवर्दी भ्याम यानी कि उसके पास 2 बैल थे और 6 खेतों की क्या कर रहा था भाई? वो जुताई कर रहा था। तयो बलवर्देव एक है शरीर है दुर्बल है, एक था उसमें से शरीर से क्या था? दुर्बल था। जवे गंतुम शक्ति चा आसित, वह उसको बैल को यानी कि हल को ढोने में क्या था? वो असमर्थ था। अतः कृषक है तम दुर्बल वर्षम तोदे नुदन अवर्तित है। इसलिए किसान उस बैल से जबरदस्ती क्या करवा था? जुताई करवा रहा था। शहर शब हलम मुड़वन गंतुम शक्ति है क्षेत्र अपतत, वह उस हल को जोतने में असमर्थ होकर कहाँ गिर गया? खेत में गिर गया। क्रोध कृषि वाला तम उत्थ्यात तुम बहुवारम यत्न अक्रोध। क्रोधित किसान ने उसको बहुबार उठाने का प्रयत्न किया तथापि वृक्ष पर नोतित है, फिर भी वह बैल नहीं उठा। ठीक है, ये इससे संबंधित क्या है? हमारे क्वेश्चन आंसर। अब एक इससे संबंधित श्लोक भी आता है। देखो श्लोक में से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्लोकम पठित्वा एता आधारित प्रश्न नामुत्राणि यथा निर्देशम लिखत। एक खगो मानी वने वस्ती चापके पिपासितो वा
मिरियते यास्ते व पुरंदरम। एक अकेला ही स्वाभिमानी पक्षी कौन सा होता है? चातक। ठीक है, चकोर। वह प्यासा मर जाता है, वह किसी से याचना नहीं करता, केवल किससे याचना करता है? वो इंद्र से याचना करता है। ठीक है, अब एक पद में इसका आंसर है, कह पिपासितो व मिरियते, कौन है जो प्यासा मर जाता है? चातक। ठीक है, कुत्र चातक वस्ती, चातक है वो कहाँ रहता है भाई? वन में रहता है ना, ये भी हमारा 1 मार्क्स का आता है। अब एक पूर्ण वाक्य, खगय कम याचते, खगय पक्षी जो है कम किसकी याचना करता है भाई? वो बताओ। याचते पुरंदरम, इंद्र से याचना करता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर कम की जगह क्या लिख देंगे? पुरंदरम, और पूरा आंसर क्या आ जाएगा? पूर्ण वाक्य में बन जाएगा। सेकंड है की दर्शक खगे मिरियते, कैसा जो पक्षी है वो प्यासा मर जाता है? कैसा? पिपासितो व मिरियते। तो यहाँ पर की दर्शक की जगह क्या कर देंगे? पिपासितो हो, और 1 मार्क्स, यानी कि टोटल कितने मार्क्स का है ये? 2 मार्क्स। यथा निर्देशनम उत्तरम, खगो मानी इत्यत्र विशेषण पदम लिखत, इसका विशेषण पद क्या है? तो क्या है इसका विशेषण पद भाई बताओ? खगो है या मानी है? क्योंकि स्वाभिमानी जो क्या है वो वही पक्षी है। ठीक है, पक्षी है यहाँ पर स्वाभिमानी, तो क्या हो जाएगा फिर इसका विशेषण? क्योंकि पक्षी की विशेषता बता रहे हैं ना वो। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। वने मस्ती चातक, वन में चातक रहता है। इत्यत्र वाक्य कर्तृपदम, कर्ता कौन है इसका? ठीक है, तो ये हमारे जो एग्जाम है उसमें श्लोक से संबंधित जो पद्यांश है उसको पढ़कर भी हमें प्रश्नों को हल करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो अब अगली वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, पिछली क्लास में हमने माध्यमिक परीक्षा 2024 यानी कि हमने एक प्रश्न पत्र हल किया था। ठीक है, तो आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिफ्टीन क्वेश्चन तक हमने ये वाला क्वेश्चन हल कर लिया था। आज इसका अथवा वाला देखेंगे। कौन सा प्रश्न है? देखिए, ये आपके इसमें अथवा में आता है श्लोक का। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलनम औषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति, योजक तत्र दुर्लभ है। ठीक है, अब ये पद्य है, हमारा श्लोक है। इसके अंदर से हमें क्या करने हैं? प्रश्न आपके पास है और हमें उनके आंसर निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका मंत्र नहीं हो सके, और ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसकी, यानी कि जो ऐसी कोई जड़ नहीं है जो औषधि नहीं हो। अयोग्य पुरुष नास्ति, इस संसार में ऐसा कोई अयोग्य पुरुष नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इस सब को, यानी कि इन सबको जोड़ने का कार्य जो है वो थोड़ा सा क्या है? दुर्लभ है, कठिन है। बाकी संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उपयोगी नहीं है। तो देखिए, अब एक पद में इसके उत्तर में है अमंत्रम किम नास्ति। भाई अमंत्र क्या नहीं है? क्या नहीं है? अक्षरम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्षरम। सेकंड है इसका नास्ति मूलनम किम, के मूल जड़ है वो नहीं है, क्या क्या नहीं है? औषधम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औषधम। कितने नंबर का है ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन? 1 मार्क्स का। इसका हमें 1 मार्क्स मिलेगा। पूर्ण वाक्य उत्तरत लिखत, पूर्ण वाक्य। अब आपको पूरे आंसर लिखना है, यानी कि पूरी लाइन में इसका आंसर देना है। कीदृश है पुरुष है नास्ति, कैसा पुरुष नहीं है? अयोग्य है।
ठीक है, तो अब यहां पर कीदृश के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, अयोग्य, और बाकी जो हम है वो क्वेश्चन में से ऐड कर देंगे, इसका हमें 1 मार्क्स मिल जाएगा। सेकंड इसके अंदर है तत्र कह दुर्लभ है। तत्र यानी कि वहां पर कौन दुर्लभ है, क्या है, योजक। योजक यानी कि वहां पर जोड़ने का जो कार्य है वो क्या है, दुर्लभ है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, योजक है। और बाकी हम इसका क्या कर देंगे, क्वेश्चन के अंदर से कर देंगे, ये भी कितना मार्क्स का है, 1 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल ये हमारा कितने मार्क्स का हो गया, 1 प्लस कितने हो गए, ठीक है। अब चलिए, अब ये इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यथा निर्देश नाम उत्तरम लिखत। यथा कि जैसा निर्देश दिया गया है वैसा ही हमें आंसर देने हैं। अमंत्रम अक्षरम इत्यत्र विशेष्य पदम किम, इसका हमें क्या लिखना है, विशेष्य पद। तो विशेष्य क्या है इसमें क्या है इसमें, आमंत्रम तो हमारे पास क्या हो गया, विशेषण, और अक्षरम हमारे पास क्या हो गया, विशेष्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशेष्य, सॉरी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अक्षरम, अक्षरम, ठीक है। सेकंड है पुरुष है नास्ति इत्यत्र क्रियापदम किम, यानी कि आपको क्या लिखना है इसका क्रियापद। अब इसमें क्रियापद कौन सा है, पुरुष है नास्ति, क्रियापद कौन सा है इसमें, न धन अस्ति, न धन अस्ति बन गया ना, तो क्रियापद क्या हो गया, अस्ति, ठीक है। तो यानी कि इसका पर क्या क्रियापद क्या हो गया, अस्ति, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स का होगा ये, 4 नंबर का, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए उसमें क्या है, अधोलिखितम नाट्यांश। नाट्यांश हमारे नाट्यांश वाले 2 चैप्टर हैं कम से कम, ठीक है। तो नाट्यांश का भी क्या है भाई, हमें क्या करना है, यानी कि हमारे पास सीन पैसेज है, हमारे पास गद्यांश है, उसमें से हमें क्वेश्चन आंसर, यानी कि क्वेश्चन हमारे पास है, हमें आंसर लिखने हैं। नाट्यांश पठित्वा एता आधारित प्रश्ना नाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत, के नीचे दिए गए जो नाट्यांश है उसको पढ़कर इस पर जो आधारित है प्रश्नों के हमें उत्तर निर्देश के अनुसार लिखने हैं। सबसे पहला है, एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, हिंदी हमें इसकी अच्छे से आनी चाहिए। सिंह है भो अहम वन राजा है, मैं वन का राजा हूं, किम भयम न जाए थे, क्या मुझसे डर नहीं लग रहा है, क्या मुझसे डर नहीं लग रहा है। किम अर्थाम मामेव तुदंती, तुदंती का मतलब होता है परेशान करना, किस लिए तुम मुझे परेशान कर रहे हो, सर्वे मिलित्वा सभी लोग मिलकर। कौन कह रहा है, ये शेर कह रहा है। अब देखो एक है वंद्र है, यानी कि एक बानर क्या कहता है, यत त्वम वन राजा भवितुम नया सर्वथा अयोग्य, क्योंकि तुम तो वन का राजा होने के लिए हमेशा से ही क्या हो, अयोग्य हो। राजा तू रक्षक है भवती, राजा तो रक्षक होता है, परम परम भवान तू भक्षक है, परंतु आप तो क्या हो, भक्षक हो। चे स्वे रक्षायाम अपि समर्थ है नासी, तुम तो अपनी रक्षा करने में क्या हो, असमर्थ हो। तरी कथमान अस्मान रक्षसी, तो तुम हमारी रक्षा कैसे करोगे। ठीक है, अब हमने इसको रीड कर लिया, अब इसके चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अब एक पद में आंसर देखिए क्या है, कहे वन राजा भवि तुम न सर्वथा अयोग्य, कौन वन का राजा होने के लिए सर्वथा हमेशा के लिए अयोग्य है। क्या है इसका राइट आंसर, सिंह। शेर के लिए कही जा रहे नहीं बात, तो क्या आ जाएगा, सिंह है। ठीक है, सेकंड है सर्वे मिलित्वा कम तुदंती, सभी मिलकर किसको परेशान करते हैं, कौन है, कौन है जो परेशान कर रहे हैं भाई, ठीक है, वानर है। पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखा था, अब आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। राजा की दृश्य भवती, राजा कैसा होता है, कैसा होता है राजा, राजा रक्षक होता है, यानी रक्षा करने वाला होता है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है, देखिए राजा तू रक्षक है भवती, कि राजा तो क्या होता है, रक्षक होता है। तो की दर्शक के स्थान पर हम क्या कर देंगे, रक्षक है, और बाकी हम क्या कर देंगे क्वेश्चन के अंदर से। सिंह पुत्र समर्थ नास्ति, शेर जो है वो कहां पर समर्थ नहीं है, कहां पर समर्थ नहीं है,
स्वे रक्षायाम अपि समर्थ है नास्ति, यानी कि ये वाला आ जाएगा, स्वे रक्षायाम समर्थ है नास्ति ही नास्ति, नास्ति लगा देंगे हम, ठीक है। कुत्र के स्थान पर हम क्या कर देंगे, स्वे रक्षायाम अपि, और बाकी किस में से कर देंगे हम, क्वेश्चन में से कर देंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा कितने मार्क्स का हो जाएगा भाई, ये 2 मार्क्स का हो जाएगा, ये 1 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखने, अस्मान रक्षसी इत्यस्य वाक्य से क्रियापदम लिखत। अस्मान रक्षसी, हमारी रक्षा कर रहे हो, इत्यस्य इस वाक्य में क्रियापद क्या है भाई, इसमें क्रियापद क्या है, इसमें क्रियापद, आसमान तो हमारे पास करता है और रक्षसी हमारे पास क्या है, क्रिया है। तो ये क्या हो गई, इसकी क्रिया, ठीक है। भगवान तू भक्षक है, आप तो भक्षक है, इत्यत्र यहाँ पर विशेषण पद क्या है भाई विशेषण, बताओ। यहाँ पर भगवान तो क्या हो गए, आप हो गए, तू तो भक्षक, भक्षक यानी कि खाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, विशेषण क्या है और विशेष क्या है, इसमें यहाँ पर विशेषण क्या हो गया, भक्षक, ठीक है। ये राइट आंसर होगा। ये कितने 1 मार्क्स का हो गया, टोटल हमारा ये कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का, ठीक है। तो अब ये किस, इसमें कितने नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर, और आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि हमारे पास पैराग्राफ है, उसमें से हमें सीन करके देख के हमें क्या करने हैं, आंसर लिखने हैं। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अथवा में इसमें एक और है, ये कौन से चैप्टर में से है, शिशुलालम, ठीक है। शिशुलालम चैप्टर में से है ये, वो भी नाट्यांश है हमारा। कुश है, अहम अपि कुश है इत्ते आत्मानम श्रवाणयामि, अहम मैं भी, कुश अपने आप को क्या बता रहा हूं भाई, मैं कुश बता रहा हूं। राम कहता ओहो उदात रम्य समुदाचार है, अहो यह तो उदात रम्य है, यानी कि समुदाचार है, नाम में भी क्या है भाई, शिष्टाचार है। किम नाम धयो भवतो गुरु, तो आपके गुरु का नाम क्या है। लव कह रहे हैं ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि हमारे कौन है, गुरु है। राम कह रहे हैं केन संबंधेन, किस संबंध से, लव उपनयनो उपदेशेन, यानी कि जो उपनयन एक संस्कार होता है उसकी दीक्षा के कारण वो हमारे गुरु है। राम कह रहे हैं अहम अत्र भवतो जन के नाम तो वेदितुम इच्छामि, अहम अत्र, तो मैं यहाँ आपके जनक यानी कि पिताजी का नाम जानना चाहता हूँ। लव क्या कहते हैं, नहीं जानम अस्य नाम देयम, नहीं हम उनका नाम यानी कि मैं उनका नाम नहीं जानता, ठीक है। ये हमने पैराग्राफ रीड कर लिया। अब इसके चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। एक पद में है की दर्श समुदाचार है, कैसा समुदाचार, कैसा शिष्टाचार है भाई, अभी आंसर में आया था, कौन सा था, उदात रम्य, ठीक है। कि भाई जो शिष्टाचार है वो क्या है, उदात रम्य है, उदारवादी है, ठीक है। तो फर्स्ट का क्वेश्चन क्या आ जाएगा, उदात रम्य, की दर से उदात रम्य। सेकंड है अस्य किम ने जाना मी, उनका क्या नहीं जानता हूं भाई, क्या नहीं जानता उनका वो नाम, तो क्या आ जाएगा, नाम, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, कितने मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स का। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अब इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्य उत्तर लिखत, किम नाम धेयो भवतो गुरु, किम क्या नाम है आपके गुरु का, क्या नाम था भाई, वाल्मीकि, क्योंकि ऑलरेडी हमारे क्या उसके अंदर भी है, तो यानी कि किम के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, वाल्मीकि। राम है किम नाम तो वेदितुम इच्छामि, राम क्या नाम, वेदितुम यानी कि जानना चाहता था भाई, किनका नाम जानना चाहता था, जनक है, यानी कि उनके पिता का नाम जानना चाहता, तो हम क्या कर देंगे, राम है जनक है नाम तो वेदितुम इच्छन्ति, ठीक है। यथा निर्देशानुसारम उत्तरत लिखत, नाम तो वेदितुम इच्छामि इत्यत्र क्रियापदम लिखत, क्या है इसका क्रियापद, क्या आएगा, इच्छामि, ठीक है। इसका क्रियापद क्या आ जाएगा, इच्छामि। उदात रम्य समुदाचार इत्यत्र विशेष्य पदम किम, क्या है इसका विशेष्य पद, समुदाचार, ठीक है, समुदाचार है। ये इसके राइट आंसर हो गए। ये हमारा क्या था भाई, नाट्यांश, और क्या था ये, सीन पैसेज, यानी कि इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हमने हल कर लिया है। अब हम देखते हैं कि 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन है ये, बता सकते हो आप, क्या करना है इसमें,
ठीक है, यानी कि ये हमें क्या बनाना है, क्रम रहित है, ये क्रम रहित है, इसमें क्रम नहीं है, हमें क्रम वाइज जमाना है इसको। अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति, जो अधोलिखित नीचे गए जो वाक्य हैं वो क्रम रहित है। यथा क्रम संयोज्य कृत्वा लिखत, इनको जोड़कर हमें क्या करना है, संयोजन यानी कि जोड़कर इनको हमें क्रम वाइज में लिखना है। ठीक है, पहला है तदा तस्य मुखस्थाम रोटिका अपि जले पतति, तदा तब उसके मुख में रोटी भी जल यानी कि पानी में गिर गई। ठीक है, एकदा कश्चित कुकरे एकाम रोटिकाम प्राप्नोत, एकदा एक बार, कश्चित किसी कुकरे यानी कि कुत्ते ने एकाम एक रोटी प्राप्त की। अब ये देखकर हमें क्या पता लग जाता कि ये एक हमने कहानी पढ़ी थी, कौन सी वाली भाई, जो वो कुत्ता जो होता है वो रोटी को लेकर आता है, उससे संबंधित ये क्या है, कहानी है, और उसके बीच में से ये लाइनें दी गई है। अब देखिए, तदा से नदी जले स्व प्रतिबिंबम अपश्यत, तदा तब उसने नदी के जल में अपनी परछाई देखी। सह कुक्रह रोटिकाम प्राप्तुम तेन सह युद्धार्थम मुखम उद्घाटयति, और वह कुत्ता रोटी प्राप्त करने के लिए दूसरे, उसने जो परछाई देखी थी वो उसको देखकर अपना मुख खोलता है। सह रोटिका मुखे गृहीत्वा गच्छन् आसीत्, वह रोटी को मुख में लेकर जा रहा था। स्व प्रतिबिंबम अन्य कुक्रह मत्वा सह तस्य रोटिकाम प्राप्तुम अचिंत्यत, प्रतिबिंब अपनी परछाई, दूसरे कुत्ते की परछाई उस नदी में देखकर वह उस रोटी को प्राप्त करने के बारे में सोचता है। लाइन क्रम रहित है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम बताइए कि फर्स्ट लाइन क्या कहना चाह रही है, इसमें फर्स्ट लाइन कौन सी है इसमें, कि एकदा कश्चित कुकरे एकाम रोटिकाम प्राप्नो। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन आ जाएगी। सेकंड लाइन क्या है इसमें, बताइए, कि सह रोटिका मुखे गृहीत्वा गच्छन् आसीत्। थर्ड लाइन क्या आ जाएगी हमारी, तदा से नदी जले स्व प्रतिबिंबम अपश्यत, क्या नदी के जल में उसने अपनी परछाई देखी। फोर्थ लाइन, तदा तस्य मुखस्थाम रोटिकाम अपि जले पतति स्व प्रतिबिंबम अन्य कुकरे मत्वा, के उसमें उसने पानी में अपनी क्या देखी भाई, परछाई देखकर सोचा कि कोई दूसरा कुत्ता है। फोर्थ वाली लाइन। फिफ्थ वाली लाइन क्या आ जाएगी, युद्ध खोलने के लिए वो क्या करता है भाई, वो मुंह खोलता है, तो फिफ्थ वाली लाइन। और सिक्स्थ वाली कौन सी हो जाएगी, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रम रहित, यानी कि हमने लाइन जमा दी। और ये कितने मार्क्स का था एग्जाम में, कितने नंबर का है, 3 मार्क्स। ठीक है, 6 लाइन है और 3 नंबर इसमें आपको आराम से मिल जाएंगे। अथवा में दे रखा है, ये आपकी चॉइस है, आप ये कर सकते हैं, स्वच्छता विषम में एतम संस्कृत वाक्येषु एकम अनुच्छेद लिखना है आपको, बट ज्यादा इजी ये रहता है क्योंकि ये लाइन है, हमें सीक्वेंस से जमानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा भगवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय से। ये हमारे पास 2 लेटर आते हैं। ठीक है, ठीक है, एक अथवा में आता है, ये प्रधानाचार्य के प्रति है, दिन 3 दिन के अवकाश के लिए, और एक है आपका परीक्षा परिणाम के विषय में अपने पिताजी को क्या लिखना है भाई, पत्र लिखना है। ठीक है, तो हम ये वाला सॉल्व करते हैं क्योंकि ये किस में आता है, मंजूषा में दे रखिए नीचे मंजूषा, ये मंजूषा में आता है। तो अब देखिए इसमें क्या है, देखिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। गांधी विद्या मंदिरम बीकानेरम, पूज्य पितृ महोदय, ये पिताजी के लिए है, जाहिर सी बात है पिताजी को नमस्कार करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे। या तो अति हर्ष से विषय अस्ति, बहुत खुशी की बात है कि मेरी अर्धवार्षिक परीक्षाया, अर्धवार्षिक जो परीक्षा है उसका परिणाम आ गया है, आगत है। अहम 90% कि मैं 90 यानी कि 90% अंकों से अंक मैंने प्राप्त किए हैं, किंतु इदम ज्ञात्वा, यह जानकर आपको, आप चिंतित होंगे कि गणित के विषय में मैंने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए, मैं असमर्थ रहा। अद्य आरभ्य अहम, मैं आज से ही अधिक अभ्यास करके अब अभ्यास करूंगा। आशा है कि आपके आशीर्वाद से आने वाली आगामी जो परीक्षा है उनमें भी मैं यानी कि 100% यानी कि 90% अंक प्राप्त करूंगा। माता अग्रज प्रति मम चरण स्पर्श कथनीय, माता और बड़ों के प्रति मेरा चरण स्पर्श कहिए। भवतः पुत्र दीपक, आपका पुत्र दीपक। ठीक है, चलिए
पहले में क्या आ जाएगा भाई, इसके ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था इसका क्या था, नमो नमः। तो पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, नमो नमः। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में क्या कर देंगे हम, नमो नमः। ठीक है, सेकंड है अतीव हर्षस्य विषयो अस्ति कि मम अर्धवार्षिक परीक्षाया क्या आ गया, परिणाम, परिणाम है। अहम नवति प्रतिशत, ठीक है ना, है ना ऑप्शन में, ये रहा। ठीक है, प्रतिशत अंकान प्राप्तवान किंतु इदम ज्ञात्वा क्या आएगा, भवान, कि आप भी चिंतित होंगे कि गणित विषय में मम, मम है या अहम है, अहम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अहम, अहम आएगा, अहम। ठीक है, अहम सुष्ठु अंकान प्राप्तवान समर्था भवन अद्य आरभ्य अहम क्या करेगा भाई, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, अभ्यास करेगा, तो क्या आ जाएगा, अधिकम। आशा से यत डैश भवते आशीर्वादेन क्या आ जाएगा इसमें, परिणाम हो गया हमारा, कौन सा बच गया, जल्दी बोलो, यस, क्या आएगा इसमें, आशा है कि, जल्दी बोलो, दो देखो, बताओ इसमें, फाइंड आउट करो, आप खुद बताओ कौन कौन से ऑप्शन आ गए, बताओ। हाँ हाँ हो चुका, ये भी हो चुका, और ये भी हो चुका, भगवान भी हो चुका, कौन सा बचा, अभ्यासेन। ठीक है, अभ्यासेन, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि भाई आपके आशीर्वाद से और अभ्यास से, अभ्यासेन, अभ्यासेन बहुते आशीर्वाद, आने वाली जो परीक्षा है उसमें नवनवति प्रतिशत अंकान प्राप्स्यामि मात्रम अग्रज प्रति मेरा चरण स्पर्श कहिए। यहां पर आ गया बहुत है दीपक। ठीक है, ये हमारा क्या था, पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइनटीन क्वेश्चन में हमारे आता है अद्य प्रदत्त चित्रम दृष्टवा की जो नीचे दिया गया है चित्र है वह मंजूषा की शब्दों की सहायता से संस्कृत में 8 वाक्य आपको बनाने हैं। वाक्यानि वाटिका शोभा विषय लिखत, जो ये वाटिका दे रखी है इसके विषय में आपको कितने वाक्य बनाने हैं भाई, 8 विषय बनाने हैं। ये 19 क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे ज्यादा इजी जो अगला क्वेश्चन है वो संवाद आता है, क्योंकि संवाद हमारे पास पूरा मिलेगा, सिर्फ हमें शब्दों को उठाकर वहां पर रखना है। ठीक है, तो वो ज्यादा इजी रहता है, तो हम वही करेंगे सबसे पहले। अब ये देखिए ये कौन सा है, इसमें देखो मंजूषात उपयुक्त पदानि ग्रहीत्वा माता पुत्रियों मध्य वार्तालापम पुर्यत। ठीक है, ये पहले आपका हो भी चुका है, ये हमारे ऑप्शन में है माता राघव डैश किम करोसी, क्या जाएगा इसमें, त्वम। अहम मम डैश गृह कार्य करोमि विद्यालयस्य, विद्यालयस्य। पुत्र गृह कार्य अंतरम डैश गत्वा ततः दुग्धम शाक फलानी च अन्यम। माता क्या कह रही है कि पुत्र घर का कार्य के बाद क्या आएगा इसमें, जाकर क्या करके, क्या करके, जल्दी बोलो फटाफट, क्या करके भाई, गृह कार्य करके और जल्दी बोलो आंसर। गत्वा तो ऑलरेडी है हमारे पास,
ऐसे नहीं, राइट आंसर दो, जल्दी बोलो, मातुल। जल्दी आंसर दो फटाफट। यस, चलिए। पुत्र है ग्रह कार्यम अंतरम डैश गत्वा तथा दुग्धम शाक फलानी चयान्य। इसमें क्या आएगा ऑप्शन में? आपणम। आपने यानी कि बाजार जाकर दूध फल और सब्जी लेकर आओ। राघव कह रहा है अहम डैश पुस्तकम क्रेतुम आपनम गमिष्यामि तदा दुग्धम शाक फलानी चयानिष्यामि। तो अहम डैश इसमें क्या आएगा? सायकाले, कि मैं शाम के समय जाऊंगा। सायकाले ने तुम तू पूर्व में डैश अन्य। इसमें क्या आएगा कि शाम के समय नहीं, तुम तो पहले ही लाओ। क्या आएगा इसमें कि पहले ही लेकर आओ। क्या लेकर आओगे? जल्दी बोलो राइट आंसर। कि सायकाले तुम ने तुरु पहले ही अन्य, पहले ही जाकर लेकर आओ। तो क्या जाएगा इसमें? गत्वा। शीघ्रम किमर्थम, जल्दी किस लिए? आद्य तो डैश आगमिष्यति, आज तुम्हारे कौन आ रहे हैं? मातुल। मातुल यानी कि मामा। अतः डैश सम्यक पूर्व पक्ष्यामि, मैं समय से पहले भोजन पकाऊंगी। तो क्या आएगा? भोजनम। ठीक है। मातुल आगमिष्यति चेते अहम इदानीम एवं गत्वा डैश कृत्वा आगच्छामि। इसमें क्या आ जाएगा? वस्तुनि। वस्तुनि है ना इसमें? ठीक है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम संवाद करते हैं तो उसका जो आंसर होता है उसमें नीचे वाले में ही मोस्टली मिल जाता है। इसलिए संवाद को तरीके से हल कीजिए और उसका आंसर इसके अंदर ही हमें मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन। ये हमारे कितने नंबर का आता है संवाद? संवाद कितने नंबर का आता है? 4 मार्क्स का आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20। कौन सा क्वेश्चन है ये? अधोलिखित वाक्येषु केनचित् चतुर्णा वाक्यान् संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत है। अधोलिखित, नीचे जो वाक्य, कुछ वाक्य दिए गए हैं चतुर्णा नाम, यानी कि 4 वाक्यों का संस्कृत भाषा में आपको क्या करना है? अनुवाद करना है। ये सारे आपके किस में है भाई? लट लकार के वाक्य हैं ये। विद्यालय के पास गांव है, विद्यालय के पास गांव है, तो क्या बन जाएगा इसका आंसर? पास। पास का मतलब होता है समीपम या निकसा। जिसमें पास आता है उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, षष्ठी नहीं लगती है। इस चीज का ध्यान रखना। आगे बात समझ में, बोलने में आता है कि विद्यालय के पास, लेकिन ये पास का मतलब कि द्वितीय विभक्ति है। विद्यालयम, समीपम, या हम निकसा भी कर सकते हैं। ग्रामम क्या हो जाएगा? अस्ति, के विद्यालय के पास क्या है? गांव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर के चारों ओर वृक्ष है। क्योंकि चारों ओर है ना, चारों ओर में भी कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नगरम परित है, वृक्ष है। नगर के चारों ओर वृक्ष है, वृक्षः सन्ति, क्योंकि बहुत सारे हैं वृक्ष, एक नहीं है। ठीक है। सुरेश अंधेरे से डरता है। सुरेश अंधेरे से डरता है, यहाँ पर अंधेरे से डरता है वो। ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है भाई? भय आ रहा है। भय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सुरेशात अंधकार को क्या बोलते हैं? तमय लिख सकते हैं हम। ठीक है। अंधेरे से डरता है वो। किससे डरता है वो? अंधेरे से। तमय है, क्या आ जाएगा? विभेति।
कि अंधेरे से डरता है। नेक्स्ट है हिमालय से गंगा निकलती है, क्या बनेगा बताओ। हिमालय से गंगा निकलती है, कौन सी विभक्ति लगेगी इसमें, पंचमी, क्योंकि हिमालय से जो गंगा है वो अलग हो रही है, तो हिमालयात गंगा प्रभवती। ठीक है। नेक्स्ट है हम दोनों विद्यालय जाते हैं, हम दोनों जाते हैं, उत्तम पुरुष है, ठीक है। अहम आवाम, क्या जाएगा, आवाम, आवाम विद्यालयम, क्या जाएगा, जाते हैं। अगर उत्तम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया भी किसकी लगाएंगे, उत्तम पुरुष द्विवचन की, तो क्या हो जाएगा फिर, गच्छावह, कि हम दोनों विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट है जल के बिना जीवन संभव नहीं है, क्या जाएगा, जल के, क्योंकि बिना के योग में हम द्वितीय भी लगा सकते हैं हम, ठीक है, पंचमी भी लगा सकते हैं हम, दोनों विभक्तियां लगा सकते हैं, तृतीय भी लगा सकते हैं। तो क्या जाएगा, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो क्या जाएगा, जलम बिना जीवनम संभवम नास्ति। ठीक है। ये हमारे कितने हैं भाई, इसमें ये 6 है, 6 में से हमें कितने करने पड़ेंगे, 4 करने पड़ेंगे, और एक करेंगे तो कितने नंबर का होगा, वो 1 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो इस तरह हमें इसमें कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। ये आपके ऑप्शन में 6 दे रखे हैं तो बहुत इजी है, तो हम इसमें से 4 कर सकते हैं। तो आज हमने मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किया है, जो आपके आने वाली जो परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए धन्यवाद।